एंड वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो चैप्टर है जैव प्रक्रम उसमें परिवहन भी एक टॉपिक है, यानी कि बायोलॉजी का तीसरा टॉपिक और तीसरा चैप्टर को हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। बाकी अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स वहाँ पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, देखिए आपका भी कितना सही होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, खाद्य पदार्थ का परिवहन कहा है तो पौधे में परिवहन के लिए दो ऊतक है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो देखिए, जाइलम ज से जल का संवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का करता है। तो खाद्य पदार्थों का बी ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, चालनी नलिकाएं जो है वो फ्लोएम में पाई जाती है, तो इसलिए 2 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल निकलने की जो क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाली दाब को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के दाब को मूल दाब कहा जाता है, यानी 4 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है कि इसमें से खनिज लवणों का अवशोषण पौधे में किस रूप में करते हैं। तो देखिए, खनिज लवण का जो अवशोषण पौधा करता है वो आयन के रूप में करता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। तो इसका सही जवाब है 100 गुना। अगर एक जो पेड़ का भार अगर 5 केजी है तो अपने पूरे जीवन काल में वो 500 केजी जो है पानी को क्या करेगा, अपने शरीर से वाष्पोत्सर्जित कर देगा। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। तो देखिए, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका है। तो जाइलम वाहिकाएं जो होती है एक प्रकार की मृत कोशिका होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि चलनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। तो चलनी पट जो अवस्थित रहता है वो चालनी नलिकाओं के बीच में स्थित रहता है। और हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाला स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। तो बिल्कुल होता है, और ऐसा जो है कभी कभी होता है, तो इसलिए 10 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो अगला जाएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर कि पौधे में जल तथा खनिज लवण का परिवहन की दिशा क्या है। तो देखिए, जल तथा खनिज लवण जड़ से ओनली ऊपर की ओर जाता है, मतलब केवल एक ही दिशा में होता है। तो ये एक दिशीय यानी कि केवल और केवल ऊपर की ओर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आप लोग कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा तो जरूर लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो रक्त प्लाज्मा में जो मात्रा होती है 90% तक जल की मात्रा होती है, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीरम कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि नोट्स में जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा था कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को ही क्या कहा जाता है, यही सीरम कहलाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। तो मैमेलिया वर्ग के जंतु में
जो वेश में होते हैं वो 4 होते हैं, मतलब स्तनधारी में। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हार्ट जो है वो क्या होता है, धड़कता है तो ऊपर नीचे ऐसे जाता होगा कि नहीं, तो ये वाला पार्ट इसका आगे सटता होगा कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होता है, इसको बचाने के लिए मतलब घर्षण को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसकी दीवार मोटी होती है। सबसे मोटी बात कह रहा है तो सबसे मोटी जो होती है बायां निलय की होती है, नीचा वाला, क्योंकि वहीं से ब्लड को पंप करना होता है, वहीं सबसे मजबूत भाग भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिदली का पार्ट कहाँ अवस्थित होता है। तो त्रिदली का पार्ट जो होता है ऐसे जो हमारा फेफड़ा बना है इसके दाहिने भाग में, ऊपर वाला भाग में, यहाँ पे ये वाला त्रिदली का पार्ट है तो दायां आलिंद और दायां निलय के छिद्र पर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है। तो मान लीजिए ऐसे हमारा हट था तो इसमें 4 पार्ट बटा था, यहीं पे अग्र महाशिरा और यहीं पे अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा खुलती है। तो ये कौन सा है, तो ये है दायां भाग, और दायां भाग का ऊपर वाला है मतलब दायां आलिंद है। तो दायां आलिंद डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एसए नोड है। एसए नोड क्या है, तो एसए नोड जो है एक जो क्या करता है, करंट देता है। साइनी ऑरिकुलर नोड जो कि क्या है, एक प्रकार का तंत्रिका उत्तक है, नर्वस टिश्यू है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन आ गया कि किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त है। फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में तो अशुद्ध रक्त होता है, शिरा में भी अशुद्ध रक्त होता है, सिरिकाय में भी अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो अपवाद में आता है इसी में क्या होता है, शुद्ध या ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, जो रक्त को लेकर के कहाँ भेजता है, फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए भेजता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। तो रक्त का सामान्य से अधिक हो जाना हाइपर टेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपर टेंशन कहलाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूं कि परिवहन तंत्र क्या है। तो देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषण से प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उसको शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में लेकर के जाना ही परिवहन कहलाता है। तो अब क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना प्रतिशत है। तो रक्त का तरल भाग जो प्लाज्मा है आयतन के हिसाब से 55% है और रक्त कणिका जो है 45% होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो आरबीसी, फाइब्रिनोजिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, लसिका। तो इसका सही जवाब जो होगा फाइब्रिनोजिन। और जब यही फाइब्रिनोजिन हट जाता है तो वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाने लगता है। अगला क्वेश्चन है इसमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक, एक प्रोटीन भी है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, मतलब ऑक्सीजन किसकी सहायता से हमारे शरीर में पूरे कोशिकाओं में जाता है। तो ये जाता है हीमोग्लोबिन से, जो कि 27 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है। तो देखिए जो फुफ्फुस चाप होती है वो दायां आलिंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो दायां आलिंद से निकलती है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहा है होमवर्क के लिए कि द्विदली का पार्ट कहाँ अवस्थित होता है। ऑप्शन बायां आलिंद निलय पर, दायां आलिंद निलय पर, फुफ्फुस चाप पर और अंतरा आलिंद भित्ति पर। एक क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क का। अगला क्वेश्चन है कि महाधमनी चाप इनमें से कहाँ से निकलती है। दायां आलिंद से, बायां आलिंद से, दायां निलय से, बायां निलय से। तो इसका भी जवाब आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में। एक और मैं आपको बता दूं कि 32 नंबर क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति की समान स्थिति में ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप जो है कितना होता है, इसका आंसर भी आप लोग को कमेंट में करना है। जो भी व्यक्ति सबसे पहले इन सब का आंसर देंगे मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप आंसर देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।